आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरीदार। जी, BSW सरायकेला के गोदाम में जो है 40 ट्रक माल भेज दिया गया ऑन पेपर, और ऑनलाइन में ये दर्शाया भी गया कि 40 ट्रक माल घुस गया, लेकिन फिजिकल जब जांच की गई गोदाम में तो वहाँ पे 40 ट्रक या 4 ट्रक भी माल नहीं पहुँची थी। ये 40 ट्रक माल जो है FCI BSWC के गोदाम में भेजा और ऑनलाइन में चढ़ा भी दिया कि 40 ट्रक माल भेज दिए। इस 40 ट्रक की कीमत लगभग 35 करोड़ रुपया आती है, और जब फिजिकल जांच की गई तो वहां पे माल नहीं मिला। जिन गाड़ी से इन खाद्यान्न की माल की ढुलाई दर्शाई गई, वह गाड़ी जिला के ट्रांसपोर्टर पप्पू शर्मा के आदमी के नाम से, दोनों सरायकेला खरसावां का ठेकेदार है। तो जो आदमी को गोदाम से उठाकर, FCI से उठाकर JSFC में माल पहुंचाने की टेंडर दी गई, वह आदमी ये BSWC में माल पहुंचाने का काम किया, अपना 40 गाड़ी दे दिया। और सबसे मजे की बात क्या है कि इन 40 ट्रक का वजन जो है वो एकदम बिल्कुल एक दर्शाया गया है। इसमें जो है ये 40 ट्रक जो है, ये वजन जो है वो बिल्कुल एक है, किसी ट्रक में कुछ भी कम और बेसी नहीं है। ये सिर्फ इस मंथ का कहानी है। मैं आपके माध्यम से CBI जांच की मांग करता हूं कि इस विभाग के ऊपर CBI जांच कराई जाए, और इन जिला के जो ठेकेदार हैं, 2 राहुल सिन्हा और दुर्गा शर्मा, इनको अभी जो आनंद फानन में होने जा रही है 11 तारीख को जिला का टेंडर, उस टेंडर से इसे वंचित रखा जाए, ऐसा मैं मांग करता हूं। और इसकी CBI जांच के उपरांत जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो कितने भी रसूख वाले क्यों ना हो, उन्हें दंडित किया जाए। साथ में वो उनके साथ जितने ठेकेदार संलिप्त हैं उनको भी दंडित किया जाए, और उन्हें जेल की सलाखों का इसलिए चला कि मैं ट्रेड यूनियन चलाता हूं। पूरे झारखंड के हर प्रखंड में हमारा मजदूर है, और हमारे मजदूर को उन्हीं बोरा की ढुलाई से उन्हें पैसा मिलता है। और जब 40 ट्रक माल आया तो लगभग 24,320 बोरा का ढुलाई था, तो वो तो उससे छीना गया, क्योंकि माल यहां आया ही नहीं, तो इसकी मजदूरी भी मार कर गई। जब मजदूरी की बात उठी तो इतनी बड़ी घोटाला का उजागर हुआ, और मैं इस घोटाला का उजागर करते हुए आप लोगों को ये पत्र, ये चिट्ठी भी मैं देना चाहता हूं कि इसके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन इसका लीपापोती ना हो जाए, ये इसकी बंदरबाट ना हो जाए, इसकी जिम्मेवारी मैं आप लोगों के ऊपर सौंपता हूं। आप उन गरीबों के पास जाकर के पूछिए कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भेजे गए गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से चावल है उसको मिला है क्या? ये सारे कहां चले गए, ये सरकार भी जानती है। इसलिए सरकार 1 महीने के अंदर 17-16 राइस मिल के उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त मामला है, कालाबाजारी हो रही है शहर में, वो किसके? गरीब के चावल के। आखिर सर कब तक जनता ऐसे बर्दाश्त करते रहेगी? जब तक ये सरकार रहेगी, हेमंत सोरेन जी की सरकार। अभी तो सरकार में ही कई, हेमंत सोरेन जी की सरकार जब तक रहेगी जनता परेशान रहेगी, और जनता परेशान है। इसलिए बेईमानों के पास हिम्मत बढ़ी है हेमंत की सरकार में, कालाबाजारियों की हिम्मत बढ़ी है हेमंत सोरेन की सरकार में, खनिज संपदा के तस्करों का हिम्मत बढ़ा हेमंत सोरेन की सरकार में,
और तो और छोड़िए, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाले की ताकत बढ़ी है हेमंत सोरेन की सरकार में। ऐसी सरकार कभी देखा नहीं था लोगों ने। सर ऐसा भी है कि जो रिपोर्टर को जो भेजा गया है या एफसीआई में, वो लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 घंटा बाथरूम में होते हैं, कैमरा देख लेते हैं, वो आते नहीं हैं। आप झारखंड के सभी एसएफसी गोदाम का आप जाकर के अवलोकन कीजिए, किस प्रकार से एक बोरे के अंदर प्रत्येक बोरे में कीमत तय की जाती है और डोर स्टेप डिलीवरी का जो सिस्टम है, वहीं से करप्शन की बुनियाद नहीं गंगोत्री बहती है। इसलिए सारे के सारे मामले जनता नजदीक से बारीकी से देख रही है और ये सरकार भी कालाबाजारी में जो बैठे हुए हैं सरकार में, वो भागीदार हैं। कालाबाजारी करती है। लेकिन चाईबासा और सरायकेला की बात नहीं, पूरे प्रदेश में जन वितरण प्रणाली में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है और गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो अनाज प्रधानमंत्री जी ने नितांत आवश्यक लोगों के लिए भेजा था, उसको इस सरकार के जो सत्ताधारी दल हैं, बिचौलिया हैं, दलाल हैं, गरीब के निवाला पर भी डाका डालने का काम किया और गरीबों के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी कोरोना कालखंड में, उनके अनाज के माध्यम से उसको छीनने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लगातार इस विषय को उठाते रही है। लेकिन सरकार के जो इस मंत्री जी माननीय रामेश्वर उरांव जी ने एक शब्द भी उसका उल्लेख नहीं किया। उससे भी ज़्यादा हमको दुर्भाग्य है कि सरकार का पक्ष भी सामने नहीं आ रहा है। हर गोदाम में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की सीमा पराकाष्ठा पर है। इसलिए मैंने स्वयं जाकर के भारत सरकार के सम्मानित मंत्री पीयूष गोयल जी से मिलकर के इन सारे विषयों को रखने का काम किया और मैंने एक पत्र भी दिया माननीय मंत्री जी को। मुझे विश्वास है कि भारत की सरकार जांच करवाएगी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। गरीबों के मुंह से जो अनाज छीनने के काम किया जिन लोगों ने, जिन बिचौलियों की बात छोड़िए, ये सरकार इसमें शामिल है। सरकार में जो सत्ताधारी दल है वो शामिल है। उनको भी उनके चेहरे पर जो नकाब है उसको भी उजागर होना चाहिए। ये सब एक जिला का है, ऐसे कई जिला हैं सर। अगर आप चेक कराएंगे तो काफ़ी इसमें निकलेगा, बहुत सारा हर जगह। देखिए ये पूरे झारखंड का सबसे बड़ा स्कैम है। झारखंड का सबसे बड़ा स्कैम है जिसकी किसी से बराबरी नहीं हो की जा सकती। झारखंड का सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर पूरी तरह से प्रखरता के साथ इन सभी चीज़ों का उजागर करेगी। तो आरोप जो ये है कि 35 करोड़ का घोटाला है, ये 35 करोड़ से बड़ा हो सकता है। अरे 35 नहीं, हम तो कह रहे हैं 350 घोटाले। मेरे पास जानकारी है 350 करोड़ पूरे प्रदेश में। केवल आप एक जिले की बात कर रहे हैं। कई महीनों के अनाज जमीन तक नहीं पहुंचा। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।